बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा और वालिदैन अस्सलाम वालेकुम। आज हम उर्दू का पहला सबक पढ़ने जा रहे हैं। सबक की वजह पढ़ने की ये है कि इस कोविड और इस वबा के दिनों में बच्चे घर में पढ़ रहे हैं और घर में चूँकि बच्चों को मैं ख़ुद पढ़ा रहा हूँ, ख़ास तौर पे उर्दू, तो पढ़ाते हुए मुझे ये महसूस हुआ कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि बच्चों को नहीं पता चल रही, जो हमें हमारे बचपन में मालूम थी। सो मैंने अपने बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ ये सोचा कि दूसरे दोस्तों के बच्चों को भी तरबियत कर दी जाए। उर्दू में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मसला आ रहा है हमारे बच्चों को, वो आ रहा है अल्फाज का लाइन के ऊपर, सतर के ऊपर उसकी निशास्त व बरखास्त। अल्फाज ऊपर नीचे होंगे, कहाँ होंगे। सो आज का हमारा ये पहला सेशन है। हमारे साथ असाब और मोहम्मद और कसौम बैठे हुए हैं। सो इनको पढ़ाने के साथ साथ मैं आप भी देखिए और कहीं कोई गलती हो तो मुझे प्लीज़ बताइए। अच्छा मोहम्मद, ये देखें कि हम लाइन के ऊपर उर्दू कैसे लिखते हैं। हम लाइन के ऊपर इसलिए लिखना चाहते हैं, कसौम आप भी, कि हम लाइन के ऊपर इसलिए लिखना चाहते हैं कि उससे हमारी लिखाई खूबसूरत होती है, हमारा शौक़ बढ़ता है और फिर हम उर्दू लिखते हुए उकताते नहीं हैं, खुशी से लिखते हैं। ये हमारी कौमी ज़ुबान है और ज़ुबान हमें ज़रूर, अपनी वालदा, अपनी कौमी ज़ुबान और अपनी धरती से तो हमें बहुत प्यार होता है। तो ये ज़ुबान, धरती और माँ जो है ये एक जैसी होती हैं। सो इनको सीखना, इनको जानना, इनसे प्यार करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम देखें आपके सामने, फ़िलहाल आपके सामने उर्दू के हरूफ तहजी हैं। अब देखें अलिफ को हमने कैसा खूबसूरत लाइन के ऊपर, अब अगर इसको हम लाइन से नीचे ले आते हैं तो ये तो खूबसूरत नहीं लगेगा। तो हम इसको लाइन के ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। आहिस्ता लिखें, धीरे लिखें, शौक से लिखें, मज़े ले लेकर लिखें, ताकि आपको लिखते हुए अल्फाज आपसे बातें करें। देखिए मैं जल्दी से लिखता हूँ, आइन लिख लिया। अब मैं शौक से लिखता हूँ आइन, तो खूबसूरत बना कुछ। अब देखिए मैं जीम शौक से लिखता हूँ, तो जीम कुछ खूबसूरत बना, चे कुछ खूबसूरत बन गई। ठीक है, तो जल्दी लिखूंगा तो ये हो जाएगा और वो लगेगा 2 लिखा हुआ। सो अलिफ देखिए, अलिफ और मीम की फैमिली थोड़ी सी मिलती जुलती है। अलिफ की लंबा सा कद है और मीम का लंबा सा कद है। इन दोनों फैमिलीज में, लंबी लकीर में मीम नीचे आता है लेकिन अलिफ नीचे नहीं आता। अलिफ किसी भी शक्ल में नीचे लाइन से नहीं आता। अब आ जाए आप अगली फैमिली पे, बे। बे का जो फर्श है, बे, पे, ते, टे, से, ये बिल्कुल बराबर होता है लाइन के, ना लाइन से बिल्कुल ऊपर और ना लाइन से बहुत नीचे, बिल्कुल लाइन के ऊपर मतवाजी चलता है उसकी लाइन से साथ साथ। अब जीम पे जब आप आते हैं तो जीम का पेट निकला हुआ है। अच्छा मजे की बात यह है कि उर्दू के अल्फाज जिनका भी पेट निकला हुआ है वो लाइन से नीचे आते हैं, वो लाइन के ऊपर नहीं आते। निशी आप सुन रही हैं कसम? जीम देखें पेट निकला हुआ है, लाइन से नीचे आए, और इनका जो खात्मा है, जो इनका अख्तिताम है, वो हल्का सा स्लाइटली सा यूं कर लें, लेकिन इसका अख्तिताम यूं नहीं हो सकता। ठीक है, ऊपर नहीं, ज्यादा ऊपर नहीं, स्लाइटली सा लाइन को टच करके यहां पे छोड़ दें। ये जीम, चे, हे, खे, लाइन से टच। अब आ गया दाल। दाल पता है आपको, कुबड़ा बैठा हुआ है ना, दाल यूं करके बैठा हुआ है, रे यूं बैठी हुई है ना, ये तो दाल, डाल, जाल, ये लाइन से ऊपर। रे, अड़े, जे, योय, योय से हम याला बारी पढ़ते थे। आपने क्या पढ़ा योय से? आपने क्या पढ़ा मिशी? ये आपने इसको योय पढ़ा। हाँ, हमें उस्ताद ये योय पढ़ाया करते थे, रे, अड़े, जे, योय। अब चूंकि इनका पेट नहीं है तो ये लाइन से ऊपर आएंगे। अब आ जाते हैं हम पेट वाली एक और फॉर्म के ऊपर। ये सीन, ये शीन, शीन के ऊपर हम नुक्ते देना भूल गए ना, ये शीन, स्वाद, ज़्वाद। तो ये चारों पेट वाले हैं, ये लाइन से नीचे और स्लाइटली सा लाइन क्रॉस करते ही इनका एंड हो जाता है। स्लाइट लाइन क्रॉस करते ही इनका स्लाइटली सा ऊपर जाते ही एंड हो जाता है। सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद। तोए, जोए का तो पेट नहीं निकला हुआ, तो ये आराम से बैठे हुए हैं लाइन के ऊपर। अब देखें आइन का, आइन जो है इसका पेट निकला हुआ है। ठीक है,
तो आइन को हम स्लाइटली सा इन कर देते हैं, आइन गाइन, ठीक है। गाइन का भी पेट निकला हुआ है तो हम गाइन को भी स्लाइटली सा लाइन से ऊपर ले जाके छोड़ देते हैं। अब देखें फे और बे की फैमिली एक है ना, तो हमने क्या किया कि फे को भी बे की फैमिली की तरह लाइन के ऊपर लिख दिया। कॉफ, कॉफ भी ये ज्यादा ऊपर ले गए, कॉफ को स्लाइटली सा ऊपर ले जाना होता है, ठीक है, कॉफ। अब काफ और गाफ की फैमिली भी बे वाली है। एक बात का ख्याल रखिए कि काफ और गाफ के कश हम तो लगा लेते हैं यूं करके दूर करके, लेकिन छोटे बच्चों को खास तौर पर यह सिखाइए कि वो काफ को उसके साथ टच करें। अगर बच्चे काफ को मिलाना छोड़ जाएंगे या उनको मिलाने का नहीं सिखाया जाएगा तो वो काफ को बहुत अजीब तरीके से लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है, उनकी लाइनें आगे पीछे हो जाएंगी। सो मोहम्मद आपके लिए खास तौर पे कसम, आपको फोर्थ में है, आपको मसला नहीं है, मोहम्मद आपने काफ की लाइन आके इसके साथ टच करें, इसी तरह काफ की भी, ठीक है। लाम का पेट निकला हुआ है तो नीचे जाएगा। मीम का आपको बताया था, मीम और अलिफ लंबी टांग वाले हैं, अलिफ ऊपर होगा और मीम थोड़ा सा नीचे आएगा। अब आ जाते हैं नून पे, अब नून का फिर पेट निकला हुआ है तो नून नीचे आ जाएगा। वाव रे की फैमिली से है, खड़ी कमर से है। हे हमजा छोटी ये का पेट निकला हुआ है तो हमने छोटी ये को स्लाइटली सा ऊपर कर दिया है और बड़ी ये को भी काफ काफ बे की तरह लाइन के ऊपर रखा है। अच्छा, ये तो सबक हो गया अलिफ बे का कि हमने जब अलिफ बे लिखनी है अकेला अकेला, फर्द फर्द, तन्हा तन्हा, कोई जब हम लिखेंगे अलिफ बे में से कोई ह्रूफ हर्फ लिखेंगे, कोई तरह ताजी का हर्फ लिखेंगे तो उसको हम कैसे लिखेंगे। अगले सबक में हम पढ़ेंगे कि जब दो ह्रूफ आपस में मिलते हैं तो फिर जो इख्तितामिया हर्फ होता है, जिस हर्फ पे लफ्ज की सौत का या लफ्ज का इख्तिताम हो रहा होता है, उस लफ्ज को कैसे लिखते हैं, लाइन से ऊपर या लाइन से नीचे। एक ही लफ्ज कभी लाइन से ऊपर आता है और कभी लाइन से नीचे, तो ये क्यों आता है, ये कैसे आता है, इसके बारे में हम अगले सबक में पढ़ेंगे कि हम अल्फाज जोड़ के जब हम लिखते हैं, कोई हर्फ बनाते हैं, कोई हर्फ जोड़ के कोई अल्फाज बनाते हैं, कोई लफ्ज बनाते हैं, तो वो लफ्ज लाइन के ऊपर खत्म होगा या लाइन के नीचे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दें, आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।